जरा सोचो, समुद्र की सतह पर कितनी लहरें उठती हैं, कितना शोर होता है, पर गहराई में सब शांत है। गहराई में कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक अनंत शांति है। ठीक इसी तरह तुम्हारे जीवन की सतह पर कितने उतार चढ़ाव आ सकते, कितनी समस्याएं आ सकती हैं, कितने शोर हो सकते हैं, पर अगर तुम्हारी गहराई शांत है, अगर तुम्हारा केंद्र स्थिर है, तो कोई भी सतही हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। और वो गहराई, वो केंद्र, वही तुम्हारी चुप्पी है। ये कोई स्थान नहीं है, ये तो एक अवस्था है, और इस अवस्था को पहचानना ही सबसे बड़ा कार्य है। यही गलती होती है। हम जीवन की सतह पर इतना ध्यान देते हैं कि गहराई को भूल जाते हैं। हम लहरों से इतने डर जाते हैं कि समुद्र को भूल जाते हैं। हम समस्याओं से इतने घिर जाते हैं कि समाधान की उस अनंत क्षमता को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर है। और इसी भूल में हम अपनी वाणी की ताकत खो बैठते हैं, क्योंकि असली ताकत सतह पर नहीं, गहराई में है। असली प्रभाव शोर में नहीं, चुप्पी में है। असली नेतृत्व बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें शायद ये अजीब लगे, पर सबसे बड़े नेता वे होते हैं जो कम बोलते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी बात की गहराई खो देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने इतने कम शब्दों में इतना बड़ा ज्ञान दिया। ये कोई संयोग नहीं है कि उनके वचन आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने उस समय थे। ये कोई संयोग नहीं है कि उनके शब्दों में आज भी उतनी ही शक्ति है जितनी 2500 साल पहले थी, क्योंकि उन शब्दों का जन्म चुप्पी से हुआ था, और चुप्पी कभी पुरानी नहीं होती। चुप्पी सदा नई है, सदा ताजी है, सदा जीवंत है। और जो शब्द चुप्पी से जन्मे हैं वे भी सदा नए हैं, सदा ताजे हैं, सदा जीवंत हैं। ध्यान से देखना, जब तुम किसी के सामने बैठकर बात कर रहे हो तो उस पल अगर तुम पूरी तरह से उपस्थित हो, अगर तुम्हारा मन कहीं और नहीं भटक रहा, अगर तुम सिर्फ उस पल में हो, तो तुम्हारी हर बात गहरी होगी। तुम्हारे शब्दों में एक विशेष तरह की ताजगी होगी, एक विशेष तरह की सच्चाई होगी। पर अगर तुम्हारा मन कल की चिंता में, कल की परेशानी में, कल की योजना में है, तो तुम उस पल में नहीं हो और तुम्हारे शब्द अधूरे होंगे, खोखले होंगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों की बातें प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि वे वहां नहीं होते जहां वे होने का दिखावा कर रहे होते हैं। वे अपने शरीर के साथ तो होते हैं, पर उनका मन बहुत दूर होता है। और जब मन शरीर के साथ नहीं है तो वाणी अधूरी है। यहां एक बहुत गहरा रहस्य है। जब तुम पूरी तरह से उपस्थित होते हो तो तुम्हारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। वे एक स्पंदन बन जाते हैं जो सीधे दूसरे के हृदय को छूता है। और यही स्पंदन है जो एक सच्चे नेता को आम व्यक्ति से अलग करता है। वो अपनी पूरी उपस्थिति को अपने शब्दों में डाल देता है, और इसलिए उसके शब्द अमृत बन जाते हैं। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, ये तो बस पूरी तरह जीने की कला है। जो अपने पूरे होने को जीता है वही पूरे प्रभाव से बोलता है। जरा सोचो, जब एक गायक गाता है तो वो सिर्फ स्वर नहीं गाता, वो अपनी पूरी आत्मा को गाने में डाल देता है, और तभी उसका गाना लोगों के दिलों को छूता है। अगर वो सिर्फ स्वर और लय का खेल खेले तो वो तो एक यंत्र की तरह होगा, आत्मा नहीं। ठीक इसी तरह जब तुम बोलते हो तो क्या तुम अपनी पूरी आत्मा को शब्दों में डालते हो? क्या तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी आत्मा की गूंज है? अगर नहीं तो तुम्हारी बातें यंत्रवत हैं, बेजान हैं, बिना आत्मा के हैं। और बिना आत्मा के शब्द कभी किसी को नहीं छू सकते। ये तो बस एक बाहरी दिखावा है, एक नाटक है जो कुछ समय तक तो चल सकता है पर टिक नहीं सकता। यही गलती होती है। हम बोलना तो बहुत सीख लेते हैं पर अपनी आत्मा को शब्दों में डालना नहीं सीखते। हम भाषण कला, वाक्पटुता, शब्द ज्ञान, संचार कौशल ये सब सीख लेते हैं, पर अपने भीतर की चुप्पी से जुड़ना नहीं सीखते। और यही कारण है कि हमारी बातें सतही होती हैं, गहरी नहीं। वे कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती हैं, पर वे किसी को बदल नहीं सकती। वे किसी की जिंदगी को छू नहीं सकती। वे किसी के भीतर उस क्रांति को पैदा नहीं कर सकती जो एक सच्ची बातचीत में होती है। अब तुम पूछ सकते हो तो क्या करें, कैसे सीखें ये कला? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई 1 2 3 नहीं है।
ये तो सीखने की बात नहीं, ये तो भूलने की बात है। हाँ, ये सही सुना, ये सीखने की बात नहीं, भूलने की बात है। तुम्हें वो सब भूलना होगा जो तुमने बोलने के बारे में सीखा है। तुम्हें वो सब भूलना होगा जो तुम्हें दूसरों की नकल करने के बारे में सिखाया गया है। तुम्हें वो सब भूलना होगा जो तुम्हें प्रभावशाली दिखने के बारे में बताया गया है। तुम्हें अपने उस बचपन में वापस जाना होगा जब तुम बिना किसी सीख के बोलते थे, बिना किसी डर के बोलते थे, बिना किसी चिंता के बोलते थे, जब तुम्हारी बातों में सिर्फ सच्चाई थी, कुछ और नहीं। और ये वापस जाना संभव है क्योंकि वो बचपन कहीं गया नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। उसे बस खोजना है, उसे बस पहचानना है, उसे बस जगाना है। ध्यान से देखना, जब तुम किसी से बात करो तो उसके शब्दों के पीछे जाओ, उसकी भावनाओं को समझो, उसके दर्द को महसूस करो, उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। तुम क्या कहोगे ये सोचने से पहले वो क्या महसूस कर रहा है, ये समझने की कोशिश करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जवाब अपने आप आ जाते हैं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सही जवाब तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। ये ऐसा है जैसे एक पानी का स्रोत, अगर तुम उसे कभी रोको नहीं, अगर तुम उसे कभी प्रदूषित नहीं करो तो वो बहता ही रहता है, साफ, ताजा, जीवंत। ठीक इसी तरह तुम्हारी वाणी भी एक स्रोत है। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं, अगर तुम उसे प्रदूषित नहीं करोगे तो वो बहती रहेगी, साफ, ताजा, जीवंत। यहां एक और गहरी बात समझने की है। तुमने देखा होगा कि जब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, जब वे किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित या दुखी होते हैं, तो उनके शब्द अक्सर अपना प्रभाव खो देते हैं। क्यों? क्योंकि भावना का अत्यधिक उतार शब्दों के केंद्र को हिला देता है। एक सच्चा नेता जानता है कि अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित रखना है। वो भावनाओं को पूरी तरह से दबाता नहीं, न ही उन्हें बहुत ज्यादा उफानने देता है। वो बीच का रास्ता खोजता है, जहां भावना है पर वो नियंत्रित है, जहां संवेदनशीलता है पर वो असंतुलित नहीं है। ये संतुलन ही उसे गहरे शब्द बोलने में सक्षम बनाता है। ये किसी दमन की बात नहीं है, ये तो समझदारी की बात है, परिपक्वता की बात है। जरा सोचो, एक संतुलित तराजू कितनी सटीकता से काम करता है। उसमें जरा सी भी असंतुलन हो तो वो गलत माप देता है। ठीक इसी तरह तुम्हारी वाणी भी एक तराजू है। अगर तुम बहुत भावुक हो गए तो तुम्हारी वाणी का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर तुम बहुत शुष्क हो गए तो भी वो संतुलन बिगड़ जाता है। सच्चा नेतृत्व उस संतुलन में है जहां तुम्हारे शब्दों में भावना है पर वो उफान नहीं है, जहां तुम्हारे शब्दों में तर्क है पर वो कठोर नहीं है, जहां तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है पर वो कठोर नहीं है। ये संतुलन ही तुम्हारी वाणी को प्रभावशाली बनाता है। यही गलती होती है। हम या तो बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा तर्क प्रिय। हम या तो दिल से बोलते हैं और तर्क भूल जाते हैं, या दिमाग से बोलते हैं और दिल भूल जाते हैं। एक सच्चा नेता दोनों को साथ लेकर चलता है। वो अपने दिल की भावना को दिमाग की स्पष्टता से कहता है और दिमाग की स्पष्टता को दिल की गर्मी से कहता है। ये विरोधाभासी लग सकता है पर यही असली कला है। ये ऐसा है जैसे एक नदी बह रही हो, उसमें पानी की कोमलता है और बहने की दृढ़ता भी है। नदी कोई चुनाव नहीं करती, वो दोनों को साथ लेकर चलती है और यही उसे इतना प्रभावशाली बनाता है। ध्यान से देखना, तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचारों के दूत हैं और तुम्हारे विचार तुम्हारी चेतना के प्रतिबिंब हैं। अगर तुम्हारी चेतना शांत है तो तुम्हारे विचार शांत होंगे और तुम्हारे शब्द शांत होंगे। अगर तुम्हारी चेतना उथली है तो तुम्हारे विचार उथले होंगे और तुम्हारे शब्द उथले होंगे। यह इतना सरल नियम है कि हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी बातों को बदल सकते हैं, अपने शब्दों को बदल सकते हैं बिना अपनी चेतना को बदले, पर ऐसा नहीं होता। जब तक तुम्हारी चेतना नहीं बदलती तुम्हारी वाणी नहीं बदल सकती। तुम कितना ही दिखावा कर लो, कितनी ही कोशिश कर लो, तुम्हारे शब्द तुम्हारी चेतना की सच्चाई बताएंगे ही। इसलिए एक सच्चा नेता अपने शब्दों को सीधे ठीक करने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी चेतना को ठीक करता है। और जब चेतना ठीक हो जाती है तो शब्द अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब तुम सोच सकते हो कि यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत समय लेगी, पर सच तो यह है कि यह प्रक्रिया पहले ही चल रही है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं है।
जब तुम किसी के सामने बोलते हो और गलत शब्द निकल जाता है तो तुम महसूस करते हो कि कुछ गड़बड़ है। जब तुम किसी को ठेस पहुंचा देते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होती है। ये बेचैनी ही तुम्हारी चेतना का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। पर हम उस बेचैनी को नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसे दबा देते हैं, हम उसे मिटा देने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस बेचैनी को समझें, अगर हम उसे पहचानें, अगर हम उसके साथ रहें, तो वही बेचैनी हमें बदलने की दिशा दिखा सकती है। वही बेचैनी हमें हमारी चुप्पी की तरफ ले जा सकती है। यही गलती होती है। हम बेचैनी को दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि वो तो हमारी सबसे बड़ी मित्र है। वो हमें बताती है कि हम कहाँ गलत हैं, हमें क्या सुधारना है, हमें किस दिशा में जाना है। अगर हम बेचैनी को सुने तो वो हमें हमारी असली आवाज तक ले जाएगी, उस आवाज तक जो कभी नहीं बदली, जो हमेशा हमारी थी, जो हमेशा शुद्ध थी। पर इसके लिए जरूरी है कि हम बेचैनी के साथ चुपचाप बैठें, उसे दबाएं नहीं, उससे भागे नहीं, बल्कि उसे समझें, उसके साथ रहें, उससे बात करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक दिन वो बेचैनी अपने आप शांत हो जाती है और उसकी जगह एक गहरी चुप्पी आ जाती है। और उस चुप्पी से जन्मे शब्द ही असली शक्ति रखते हैं। जरा सोचो, एक कलाकार कितनी गहराई से अपनी कला में उतरता है, एक संगीतकार अपने संगीत में, एक चित्रकार अपने चित्र में, एक कवि अपनी कविता में। वे सब अपनी कला के साथ इतने एकाकार हो जाते हैं कि वे और उनकी कला में कोई भेद नहीं रहता। ठीक इसी तरह एक सच्चा नेता अपनी वाणी के साथ एकाकार हो जाता है, वो और उसकी वाणी एक हो जाते हैं। तब उसके लिए बोलना कोई क्रिया नहीं रह जाती, वो तो उसका स्वभाव हो जाता है। और जब बोलना स्वभाव हो जाता है तो उसमें कोई प्रयास नहीं होता, कोई जोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक सहज प्रवाह होता है, नदी के बहने की तरह, फूल के खिलने की तरह, सूरज के उगने की तरह। ध्यान से देखना, ये सब तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने पुराने को पहचानने की जरूरत है। तुम्हारी वाणी की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी चुप्पी है, और तुम्हारी चुप्पी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने उसे सिर्फ शोर के पीछे छुपा दिया है, तुमने उसे इतनी दूर धकेल दिया है कि अब तुम्हें याद भी नहीं कि वो है, पर वो है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तुम्हें बस उसकी तरफ मुड़ना है, उसे पहचानना है, उसके साथ रहना है, उसे अपने भीतर जगाना है। और जब वो जागेगी तो तुम्हारी वाणी भी जाग जाएगी। तुम सोचोगे ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? क्या मैं सच में अपनी बातचीत को बदल सकता हूं? क्या मैं सच में अपने शब्दों को प्रभावशाली बना सकता हूं? इसका जवाब है हां, बिल्कुल। पर यह तभी होगा जब तुम इसे एक प्रयोग की तरह लोगे, एक नियम की तरह नहीं। अगर तुम इसे एक प्रयोग की तरह लोगे तो तुम इसे खुले मन से करोगे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी दबाव के। और जब तुम बिना उम्मीद के करोगे तो परिणाम अपने आप आ जाएगा। पर अगर तुम इसे एक नियम की तरह लोगे तो तुम उसे थोपोगे, तुम उसे जबरदस्ती करोगे, और जबरदस्ती किया गया कुछ भी प्राकृतिक नहीं होता, जीवंत नहीं होता। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी वाणी को बाहर से नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि वो तो भीतर से बहती है। हम सोचते हैं कि हम शब्दों को चुन सकते हैं, जबकि वे तो हमारी चेतना से पैदा होते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी बात को प्रभावशाली बना सकते हैं, जबकि प्रभावशालिता तो हमारी उपस्थिति से आती है। इसलिए इस पूरी बात का सार यह है, अपनी वाणी को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, अपनी चेतना को शुद्ध करो। अपने शब्दों को चुनने की कोशिश मत करो, अपनी चुप्पी को गहरी करो। अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश मत करो, अपनी उपस्थिति को बढ़ाओ। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब इस कला को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए, इस पर कुछ व्यावहारिक बातें समझते हैं। सबसे पहली बात, हर दिन कुछ समय बिना किसी बातचीत के बिताओ, कुछ समय बिना किसी फोन के, बिना किसी टीवी के, बिना किसी किताब के, बिना किसी संगीत के, बस अपने साथ बैठो और कुछ मत करो। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शोर करेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इस अभ्यास को दोहराओगे मन शांत होने लगेगा
और जब मन शांत होगा तो तुम उस चुप्पी को महसूस करने लगोगे जो हमेशा से थी, बस शोर के पीछे छुपी हुई थी। इस चुप्पी को पहचानना ही पहला कदम है। दूसरी बात, जब तुम किसी से बात करो तो ध्यान दो कि तुम कितना सुन रहे हो और कितना बोल रहे हो। अगर तुम ज्यादा बोल रहे हो तो रुको, एक गहरी सांस लो और दूसरे को बोलने दो। यह सरल सा अभ्यास तुम्हारी बातचीत की गुणवत्ता को बहुत बदल देगा। क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम सीखते हो, जब तुम सुनते हो तो तुम समझते हो, जब तुम सुनते हो तो तुम जुड़ते हो, और जब तुम जुड़ते हो तो तुम्हारे शब्दों में वो गहराई आती है जो सिर्फ सुनने से आती है। तीसरी बात, कोशिश करो कि जब तुम बोलो तो अपने शब्दों को महसूस करो। शब्दों को सिर्फ बाहर मत फेंको, उन्हें अपने भीतर से उठने दो, उन्हें अपने भीतर से आने दो, उन्हें अपने भीतर से बहने दो। जब तुम ऐसा करते हो तो हर शब्द में तुम्हारी ऊर्जा होती है, तुम्हारी सच्चाई होती है, तुम्हारी उपस्थिति होती है, और तब कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। वे शब्द सीधे दिल पर लगते हैं क्योंकि वे दिल से आए हैं। चौथी बात, किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखो। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, और जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो तो तुम्हारी बात का असर दोगुना हो जाता है, क्योंकि आंखें शब्दों से पहले संवाद कर लेती हैं, और जब तुम्हारे शब्द तुम्हारी आंखों की बात को पुष्ट करते हैं तो वो संवाद पूरा हो जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो बस संवाद का एक प्राकृतिक तरीका है जो हमने शायद भूल गए हैं, पर फिर से याद किया जा सकता है। पांचवी बात, जब तुम्हें लगे कि तुम गलत कह रहे हो या गलत बोल रहे हो तो रुक जाओ, उस पल में चुप हो जाओ। गलत को सही करने की कोशिश मत करो, बस चुप हो जाओ। चुप्पी में ही सही शब्द आता है, चुप्पी में ही सही दिशा मिलती है, चुप्पी में ही सही संवाद होता है। यह विरोधाभासी है। गलत को सुधारने के लिए तुम्हें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि कम बोलने की जरूरत है। चुप रहकर तुम गलती को सुधार सकते हो, क्योंकि चुप्पी तुम्हें वो स्पष्टता देती है जो शब्द नहीं दे सकते। छठी बात, अपने शब्दों को संजो कर रखो, उन्हें बहुत आसानी से बाहर मत निकालो। जितना कम तुम बोलोगे उतना ही ज्यादा प्रभावशाली तुम्हारे शब्द होंगे। यह एक ऐसा नियम है जो हमेशा काम करता है, क्योंकि यह मानव मनोविज्ञान का हिस्सा है। जब कोई कम बोलता है तो उसके हर शब्द का वजन होता है, जब कोई ज्यादा बोलता है तो उसके शब्द अपना वजन खो देते हैं। यह इतना सरल है, फिर भी हम इसे नहीं मानते। हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जबकि उल्टा होता है। सातवीं बात, जब तुम किसी से बात करो तो उस बातचीत को एक अनुष्ठान की तरह देखो, एक दिनचर्या की तरह नहीं। हर बातचीत में कुछ पवित्र है, कुछ अनमोल है, कुछ अद्वितीय है। अगर तुम इस दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हारी हर बातचीत गहरी होगी, क्योंकि तुम उसमें अपना पूरा ध्यान लगाओगे, अपनी पूरी उपस्थिति लगाओगे, अपनी पूरी चेतना लगाओगे। और जब तुम पूरी चेतना लगाकर बात करते हो तो वो बातचीत एक अनुभव बन जाती है, न कि सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान। आठवीं बात, कोशिश करो कि अपनी बातचीत में किसी को सुधारो नहीं। निर्देश दो मत, उपदेश दो मत, बस अपनी बात रखो और दूसरे पर छोड़ दो कि वो उसे कैसे लेता है। जब तुम किसी को सुधारने की कोशिश करते हो तो तुम उसके अहंकार से टकराते हो और तब संवाद बंद हो जाता है। पर जब तुम बिना सुधारे, बिना निर्देश दिए, बिना उपदेश दिए अपनी बात रखते हो तो तुम दूसरे को उसकी स्वतंत्रता देते हो, और स्वतंत्रता में ही सीख होती है। यह बड़ी सूक्ष्म बात है पर बहुत गहरी है। नौवीं बात, अपनी बातचीत में ईमानदार रहो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ईमानदारी का अपना एक प्रभाव है, एक अपनी ताकत है। ईमानदार शब्द कभी बेअसर नहीं होते, भले ही वे कितने भी सरल क्यों ना हो, क्योंकि ईमानदारी सीधे दिल को छूती है। वो किसी दीवार से नहीं टकराती, वो सीधे अंदर प्रवेश कर जाती है। ये ईमानदारी बाहरी दिखावे की नहीं है, ये आंतरिक ईमानदारी है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने की, अपनी सीमाओं को मानने की, अपनी कमजोरियों को दिखाने की,
अपनी गलतियों को स्वीकार करने की। जब तुम इतनी ईमानदार हो तो तुम्हारे शब्दों में एक अजीब ताकत आती है, क्योंकि वे सच्चाई से भरे होते हैं और सच्चाई हमेशा जीतती है। 10वीं और अंतिम बात, ये सब कुछ अभ्यास से आता है, सिद्धांत से नहीं। तुम ये सब पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो, पर जब तक इसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे ये सब बेकार है। इसलिए आज से ही शुरू करो। किसी से बात करो पर पूरी चेतना के साथ, किसी को सुनो पर पूरे ध्यान के साथ, कुछ कहो पर पूरी ईमानदारी के साथ। ये छोटा सा शुरुआत तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन तुम गहरे होते जाओगे, हर दिन तुम्हारी चुप्पी गहरी होती जाएगी, हर दिन तुम्हारी वाणी प्रभावशाली होती जाएगी। ध्यान से देखना, इस पूरी बातचीत का सार यह है कि तुम एक नेता बनो, शब्दों के नेता, विचारों के नेता, चेतना के नेता। पर यह नेतृत्व किसी बाहरी पद या प्रतिष्ठा से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर से आता है, यह तुम्हारी चुप्पी से आता है, तुम्हारी उपस्थिति से आता है, तुम्हारी सच्चाई से आता है। जब तुम इस नेतृत्व को पहचान लोगे तो तुम्हारे शब्द अपने आप नेता बन जाएंगे, और जब तुम्हारे शब्द नेता बन जाएंगे तो वे दुनिया को बदल देंगे, क्योंकि शब्दों से ही दुनिया बदलती है, शब्दों से ही इतिहास बनता है, शब्दों से ही भविष्य रचा जाता है। अब ये सब तुम्हें कितना समझ में आया, ये तुम्हारी गहराई पर निर्भर करता है। ये सब कितना प्रभावशाली है, ये तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करता है। ये सब कितना सच है, ये तुम्हारे अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए मैं तुमसे केवल इतना कहूंगा, इसे महसूस करो, इसे जियो, इसे अपना बनाओ। और जब तुम इसे अपना बना लोगे तो तुम पाओगे कि तुम न केवल एक महान वक्ता बन गए हो, बल्कि एक महान इंसान बन गए हो। और एक महान इंसान बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी पूर्णता है, सबसे बड़ी सफलता है। यहां एक अंतिम बात और कहनी है, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सब जो मैंने कहा, ये कोई रहस्य नहीं है, कोई छिपा हुआ ज्ञान नहीं है, कोई विशेष प्राप्ति नहीं है। ये तो बस वही है जो हर सच्चे इंसान को पता है पर वो भूल गया है। ये तो बस वही है जो हर बच्चा जानता है पर बड़ा होकर भूल गया। ये तो बस वही है जो हर दिल महसूस करता है पर दिमाग ने उसे दबा दिया है। इसलिए इसे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर उस बच्चे को खोजना है, उस सच्चे इंसान को खोजना है, उस शुद्ध दिल को खोजना है। और जब तुम उसे खोज लोगे तो तुम्हारी वाणी अपने आप प्रभावशाली हो जाएगी, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी जोर के। समाप्त करते हुए एक आखिरी बात, ये सब जो मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ समझ आया हो तो इसे अपने जीवन में उतारो। अगर कुछ नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी न समझना भी एक समझ है। जो समझ आता है वो दिमाग में आता है और दिमाग में आई बातें बदल जाती हैं, पर जो दिल में उतरता है वो हमेशा रहता है। इसलिए इस पूरी बात को अपने दिल में उतरने दो, इसे अपने भीतर पचने दो, इसे अपने जीवन में फलने फूलने दो। और जब ये फलेगा फूलेगा तो तुम पाओगे कि तुम न केवल एक नेता बन गए हो बल्कि एक पूरे इंसान बन गए हो। एक ऐसा इंसान जो न केवल बोलता है बल्कि जो सुनता भी है, जो न केवल कहता है बल्कि जो सुनने देता भी है, जो न केवल अपनी बात रखता है बल्कि जो दूसरों की बात को भी सम्मान देता है। और यही तो एक सच्चे नेता की पहचान है।